नमस्कार। आज पितृपक्ष में श्राद्ध यानी कि श्रद्धा, हम हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले अपने पूर्वजों के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं और उसी के अंतर्गत एक पर्व होता है हमारे पूर्वजों को याद करने का, जिसे श्राद्ध कहा जाता है। आजकल के बहुत सारे युवाओं के दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि भी श्राद्ध ये जो मनाए जाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के उनके दिमाग में बातें आती हैं कि क्यों मनाए जाते हैं, इसका क्या महत्व है, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आज हम फिर दोबारा एक बार आप लोगों के समक्ष हैं। मेरे साथ हैं साध्वी गुरु श्वेता दीदी। नमस्ते। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। और आज हम दीदी से सबसे पहले पूछेंगे कि श्राद्ध क्या है, श्राद्ध किसे कहते हैं? हाँ जी, तो यह बहुत अच्छा सवाल है कि अब ये जो मैं थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं कि ये जो वीडियो है थोड़ा सरल भाषा में हम इस पे बात करेंगे क्योंकि ये जैसे आपने खुद ही बताया कि यंगस्टर्स जो है, हमारा यंग जनरेशन जो है, उनको श्राद्धों के बारे में या पितृपक्ष के बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि बताया भी नहीं गया है। और आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतना बिजी हो गए हैं सब कि अपने एंसेस्टर्स के साथ लिंक होना छूट गया है। तो आज हमारा यही मकसद है एक साथ आने का कि हम अपने माध्यम से अगर कुछ लोगों को भी इस चीज से प्रभावित कर सकें तो एक तरीके से हम ब्लेसिंग ही मानेंगे। तो जैसे कि आपने पूछा श्राद्ध क्या है, श्राद्ध अगर मैं बोलूं कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर इसको हम यंगस्टर्स के लिए या जो लोग नहीं जानते उसको हम डिफाइन करें तो श्रद्धा का दूसरा नाम ही श्राद्ध है। मतलब आप कितने भी रिचुअल कर लीजिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ जो भी मुझसे पूछते हैं कि रिचुअल्स तो एक सिस्टम हुआ, एक प्रोसेस हुआ कि हमने हमारे पितरों के लिए कुछ भी दान किया, धर्म किया, जो भी किया, लेकिन अगर हमारी भावना, हमारी श्रद्धा उससे कनेक्ट नहीं होती, मैच नहीं करती, तो कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो यंगस्टर्स ये समझे, इट्स लाइक एन अटैचमेंट, इट इज लाइक अ बिलीफ सिस्टम जो हम अपने एंसेस्टर्स के लिए, जो हम फैमिली ट्री से जिससे आ रहे हैं, उसको जानने का और उसको श्रद्धा देने का ही असली मतलब श्राद्ध है। तो क्या श्राद्ध देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है भैया जी। यही हम बताना चाहते हैं कि इसको कोई जैसे कहते हैं ना पिछड़ी प्रोसेस ना समझे। ये अपने में एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आज साइंटिस्ट या आज स्पिरिचुअल जो भी हीलर्स कह लें या एक लेवल पे पहुंच के साइंस ये कह पा रही है कि सब कुछ ब्रह्मांड में एनर्जी है, ऊर्जा है। लेकिन ब्रह्मांड में कितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, किन किन रूपों में ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो जिन चीजों को हम प्रूफ नहीं कर पाते वो साइंस मानती नहीं है, लेकिन जिन चीजों को प्रूफ कर चुकी है उसको मान जाती है इतने सालों के बाद या युगों के बाद। तो हमारे सनातन धर्म में ये जो एनर्जी सिस्टम है कि श्राद्ध डेफिनेटली, अब कोई बोलते हैं कि दीदी ऐसे कैसे होगा कि हमने यहाँ खाना चढ़ाया और पितरों तक पहुंच गया, ऐसे सवाल यंगस्टर्स मुझसे करते हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि तुम ये सोचो कि तुमने अगर किसी को याद किया यहाँ बैठ के, तुमने मुझे बोला दीदी आज मुझे उसका सपना आया, तो कहीं ना कहीं इसको जो हम टेलीपैथी बोलते हैं कि तुमने सच्ची भावना से, कॉन्शियस लेवल से किसी को याद किया तो उस तक वो मैसेज पहुंचता है, तुम्हारी मेमोरी पहुंचती है। ऐसे ही पितरों तक भी एनर्जी पहुंचती है, मतलब तुम्हारी भावना तुम्हारा कॉन्शियस लेवल जरूर पहुंचता है। बहुत सुंदर। अच्छा दीदी, ये कि पिंड के रूप में क्यों दिया जाता है? उनको सात्विक वैसा भोजन जो हम खाते हैं वो क्यों नहीं चढ़ाया जाता, पिंड के रूप में क्यों दिया जाता है? तो पिंडदान ये कहा जाता है ना कि हम जितने हमारे देवी देवता हैं या जो हमारे जितने एंसेस्टर्स रहे हैं उनको उसी रूप में हम पूज रहे हैं कि इन तक ये चीजें पहुंचे। जैसे कई बार हम 16 रखते हैं, 16 हम पिंड वो करेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से मृत्यु हुई है। तो उसमें अलग अलग प्रोसेसेस है, सिर्फ एक तरीके का पिंडदान नहीं है। कई जगहों पे ऐसा भी है कि किसके साथ किस तरीके से क्या उसकी योजना बनी, कैसे उसका फैमिली ट्री में कोई अगर श्रापित कोई चीज चल रही है उसके अलग सिस्टम्स हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए हैं, तो उसके लिए अलग सिस्टम है। इसलिए
देवी देवताओं को याद करते हुए, उन शक्तियों को याद करते हुए कि इस उसमें वो पहुंचे, जी इसीलिए पिंडों का महत्व दिया गया है। जी। अरे वाह। अच्छा, जैसे कि 16 श्राद्ध है, जी। तो किसी का अगर 5वां श्राद्ध आ रहा है तो क्या उसको 6वां दिन श्राद्ध दे सकते हैं, या चौथे दिन, क्या उसको 5वां ही श्राद्ध देना होगा? तो अगर इसके हमें पीछे क्या जी, लॉजिक है? अगर हमें तिथि पता है, जी। मृत्यु का समय जो था, जी। तो उस हिसाब से पांचांग में निकल आएगा। जी। जो आपके आचार्य होंगे, जो अगर आपके रीजन। अच्छा, एक और भैया इसमें एक चीज है, हाँ उत्तराखंड से तो मोस्टली लोग जानते ही हैं, लेकिन जो नॉन उत्तराखंडी है उनके लिए भी बता दूं मैं जी। कि अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जी। या आप साउथ से बिलोंग करते हैं, जो ये जी। देवभूमिज हैं, या जहाँ पे गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है साउथ को, जी हमारे रिचुअल्स थोड़े अलग भी होते हैं। जी मतलब हमें, अगर हम उत्तराखंड से हैं, तो उत्तराखंड के ही पंडितों से, जी। जो हमारे कुल के हैं, कुल देव, कुल हाँ, ब्राह्मण, जो उनसे ही पिंडदान या श्राद्ध कराना चाहिए। अच्छा क्योंकि वही उनको लगेगा, क्योंकि वो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं। हर गोत्र का जी। एक अलग वहाँ बनाया गया है। ओ, तभी जब हम हरिद्वार में भी जाते हैं तो वो पूछते हैं ना कौन से आपका गोत्र से कौन? हैं, जी जी जी। और फिर वो पंडित जी आते हैं कि अच्छा ये इन गोत्र का इनको दिया ओहो, गया है। अच्छा। तो इसका भी अपना ही महत्व है। ओहो, और अच्छा। महत्व यही है कि वो डीएनए सिस्टम जो हमारा इतने समय से चलता आ रहा है, जी पता नहीं कितनी सेंचुरीज से हाँ। वो एक सिस्टम, हमारा डीएनए, जब कहते हैं ना, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फॉर्मेशन हुआ, जी जी जी। तो उसमें कैसे कैसे मतलब जब लोग बने, ये जी। डीएनए सिस्टम तब सबसे पुराना है। ओ, तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है जी। अगर हम इन रीजन से हैं तो। जी जी जी। तो ये बहुत बात सुंदर। है। अच्छा, और एक प्रश्न और था जी। कि क्या महिला हम्म, अग्निदान हम्म, या पिंडदान या श्राद्ध हम्म। दे सकती है? तो अब इसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये थोड़ा। जी, मोस्टली तो कहा जाता है अगर भाई हैं, फादर हैं, तो जी। उनका वो बनता है, जी। जैसे कोई भी अगर फैमिली में डेथ होती है। जी लेकिन कहीं भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि महिला नहीं दे सकती। जी। इसका रीजन ये है कि ये बोला जाता है कि महिला थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। अच्छा तो अब जब वो शमशान में जाएंगी, हाँ। क्या शमशान में साधना करने लोग नहीं जाते? जी। जो फीमेल साधिकाज होती हैं हाँ, वो जाती हैं। लेकिन वो मन से और उनके चारों तरफ का ऑरा प्रोटेक्टेड करते हुए वो जाती हैं अपने गुरु साहित्य में। जी तो इसलिए वो जाती हैं शमशान जी, घाट। जी। तो अगर इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा कोमल हार्ट की कोमल है, हार्ट की, जी। तो वहाँ इतने सारे शमशान में वो जल रही हैं, चिताएं जल रही विचलित हो हैं, जाएंगे। तो हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज उनके साथ आ ना जाए। अच्छा, अगर कमजोर दिल की अदृश्य है, या शक्तियाँ, हाँ गलत जी, चीजें, या अगर ग्रह कमजोर है, ग्रह कमजोर। तो वो तो लड़के के साथ भी हो सकता है। जी, हमने जी, कितने केसेस देखे हैं जिसमें लड़कों के साथ ऐसी चीजें हुई हैं। जी अच्छा, उसमें ये भी कि प्रॉपर आपने स्नान नहीं करा, जी। फॉलो नहीं करा। जी। हमने तो भाई ऐसे भी देखे, कुछ लोग हैं कि जैसे यहाँ अग्नि वो दिया अग्निदान और दिया। रास्ते में शराब पीते हुए आने दुख में। जी, जी। अब आप बताइए उसमें क्या लड़का और क्या लड़की क्या रह गया। जी तो ये है कहीं ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, जी जी लेकिन अवॉइड करते हैं। जी अवॉइड। अब किसी के घर में कोई है नहीं तो वो तो बेचारी जाएगी वो ना देने के लिए। जी, ये बात है। बहुत सुंदर। और एक प्रश्न और था जी। कि क्या श्राद्ध कितनी पीढ़ियों तक दे सकते हैं? ऐसा मतलब तो- कितनी पीढ़ियों तक पहुंच सकता है श्राद्ध? अगर कोई अपने माँ बाप उसके नहीं है उनको देता है, उससे पीछे उनके दादा दादी, या उससे और पीछे कितनों तक पहुंचता है श्राद्ध अगर हम देते हैं तो अब इस प्रश्न के जैसे हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं उत्तर जी। को, या जी, कि जिनके तो नाम हम जानते हैं जी। या जिनके लिए स्पेसिफिकली हम कर रहे हैं, जी। उनका तो हम नाम बोल दें, अच्छा, है वो ना? तो प्योर पहुंच गया। बिल्कुल। अब जो हमारी फैमिली लीनेज आ रही है, जी। उसमें जैसे आपने बोला, पता नहीं कितने हमारे परदादा दादा, उनसे भी पहले जिनको हम नहीं भी जानते, जी। वो हैं। तो अगर हम यही बोले, जिसको हम एक तरह से सर्वपितृ अमावस्या, जो आखिरी जो दिन होता है, जी। सर्वपितृ में सब पितृ अमावस्या है। हाँ, तो जी। उसमें अगर हम उनको उनके नाम का याद करके करें कि हम तो नहीं जानते, जी मैंने बोला ना श्रद्धा, जी तो उस समय आपका इमोशन आ गया सबसे ज्यादा काम, जी। कि मैं जिस भी फैमिली लीनियज से हूँ, मैंने आपको नहीं देखा, जी। लेकिन आप हो तो मेरी फैमिली ट्री से, जी। और मैं आपको याद कर रही हूँ या याद कर रहा हूँ, और ये मेरा स्वीकार कीजिए, जी। तो डेफिनेटली एनर्जी उन तक पहुंचेगी। जी, बहुत सुंदर। और श्वेता दीदी, एक बात और थी जी। कि क्या पितृपक्ष में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए? कुछ लोग बोलते हुए शॉपिंग नहीं करनी या हाँ कोई जी। भी शुभ कार्य नहीं करना, तो उसके पीछे क्या रीजन है? देखिए भैया, मेरा ऐसा मानना है जी। कि इसमें भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई नई चीज शुरू करना जी अलाउड नहीं है, नहीं करना चाहिए। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार जैसे हमें पितरों का आशीर्वाद मिला है, कहने का मतलब है कि पितरों का समय एक ऐसा समय है, इसमें एक और क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा हाँ
कि ये जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहले गणेश जी आए, जी कि सबसे पहले उनका आवाहन हुआ कि वो आए धरती पे, उनको जी। भेजा गया कि सबके वो हर के आओ। जी उसके बाद आ गए पितृ, जी कि भाई ये आपने अपनी जनरेशन को एक गार्डिंग एंजल बन के ब्लेसिंग जी। देनी है। जी तो ये समय है उनको याद करने का। जी। यही मैं कह रही हूँ, जो यंगस्टर्स को बताना चाहती हूँ कि अपनी कुछ पुरानी एल्बम्स हो, अपने दादा दादी से पूछें। जी कुछ जैसे पुराने जमाने में तो फोटो एल्बम्स होती जी। थी, कि उनको देखने की कोशिश करें, या नहीं भी एल्बम्स है जी। तो उनके बारे में जानने की कोशिश करें। जी। जैसे उनका नेचर क्या था, उनको क्या पसंद क्या था, पसंद था? ये सब क्या है ना कि आप जब उनको याद कर रहे हो, जी। तो ये समय पे जो कॉस्मिक एनर्जीज हमारे पितरों की है, ये धरती पे उतरते हैं। धरती पे। ये समय जो है पितरों जी, का, जी। ये इसलिए मान्यता है कि जैसे कहते हैं ना, आपके लिए हमने ये टाइम डिवोट किया। जी जैसे हमारे घर में भी हाँ, हाँ, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जी। उनको समय तो चाहिए समझ हमारा। से बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हमसे ज्यादा कुछ नहीं पैसा हाँ। या ये फैसिलिटीज तो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चाहते कि भाई हमारे हमसे भी कोई आके वो समय बात हम करे, उनको दें, हमें उनको लगे याद कि- करें, बिल्कुल है ना। जी। तो ये समय उनको याद करने का है, उनके बारे में जैसे हम लोग आपस में मिले और जी। बात करें, जी तो वो सब सुनते हैं, सुनते हैं। वो हमारे सराउंडेड हैं, ओ। तो उनको हमारी फीलिंग से मतलब है। जी तो इसीलिए कहते हैं कि भाई और सब चीजें छोड़ दो, हाँ, इस नई समय- चीजें शॉपिंग में निकल गए तो फिर कहाँ उनके लिए समय कहाँ? बचा। जी अब वो थोड़े चाहेंगे कि मेरा बेटा फटे कपड़ों में बैठे, जी या अगर उसके जूते फट गए वो नया जूता ना ले। जी। ये भावना है, भावना वही है। वाली बात है। बहुत सुंदर, बहुत ये अच्छा, चीज़ है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो क्या जब ये श्राद्ध रखे जाते हैं जी। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि पितरों की फोटो हम्म। पूजा में नहीं रखनी चाहिए। हम्म। क्या नहीं रखनी चाहिए पितरों की फोटो? हाँ, ये है भैया जी कि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हर उसकी एक अपनी एनर्जी है। जी। अब वो मृत्यु उनकी हो गई, जी आप जो है थोड़ा अलग लगा दें, जैसे जी। कहते हैं ना साउथ वॉल पे आप अपने पितरों की लगाइए, जी तो उनको उतना बेटर एनर्जी मिलेगी, जी। वहां से ब्लेसिंग भी मिलेगी अच्छा जो है, क्योंकि शिव जी का भी एक साउथ का रूप है, जी जो महाकाल जो है जी वो साउथ में ही उनका जो है दर्शन होता है, जी। साउथ फेस्ड है उनका जी जो है। तो महाकाल के साथ ही सारी ये चीजें हैं, जी। तो वहीं से उनको आशीर्वाद भी मिलेगा, और देव स्थान अलग है, देवस्थान। तो ये तो फॉलो हमारे शास्त्रों में हमें करना चाहिए। जी। जी तो आजकल के युवाओं को और क्या संदेश आप देना चाहते हैं श्राद्ध पक्ष के रूप में? आजकल श्राद्ध चल रहे जी, हैं, आज जी। मेरे ख्याल से दूसरा दूसरा श्राद्ध है, तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं भैया जी यही संदेश देना चाह रही हूँ कि जैसे अब इसके बाद आएंगे फिर नवरात्र, नवरात्र। तो आप देखिए कि सृष्टि में किस तरीके से डिवीजन सनातन धर्म में हमारा दिया हुआ है। जी। पहले गणेश जी का आगमन, जी फिर पितरों का आशीर्वाद का आगमन, जी। फिर माँ आ गई, सीधा माँ, भगवती आ भगवती गई, आ गई। उनका एनर्जी एक अलग हो जाती है। जी। उसके बाद फिर दिवाली और जी। धनतेरस दिवाली, फिर ये एक जैसे कहते हैं ना एक सिस्टम बना हुआ सिस्टम बना है हुआ है। कि पहले पितरों का कहते हैं ना, देवी देवता जी। भी आशीर्वाद देने से पीछे हट जाते हैं अगर आपके पितृ का आशीर्वाद आपके पास नहीं अगर है। रुष्ट है तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक क्योंकि है। उन्होंने आपको एक तरीके से जन्म दिया, इस धरती पे लाए, तो उनका धन्यवाद करना या उनको याद करना जी इतना इम्पोर्टेंस रखता है। जी और आजकल जो यंगस्टर्स सोचते हैं कि नहीं हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गए, मैं कहती हूँ चलो कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि हमें नहीं पता, जी। लेकिन जब पता चल जाए जी वहीं से शुरू कर दो। जी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत भी नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, आप इसमें ये नहीं आपके पास कितना पैसा है, कितना दान करना है, जी। वो तो आप एक मुट्ठी चावल भी उनके नाम का रख दोगे वह उसी में कुछ- कि हाँ, तो वो तो आप ही की फैमिली हाँ, लिनेज के जी, हैं, जी। वो आपसे क्या ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो मैं कहती हूँ कि पंडितों को दान देने का नहीं भी अगर फाइनेंशियल वो है, हाँ आप अपने उससे गाय गौ माता को, हाँ। डॉग्स को, हाँ। या वो भी अपनी एक सेवा है, लेकिन हाँ। याद करके याद है। कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे को जो है जी वो मैं आपको ये अर्पण करता हूँ, ये बहुत करती सुंदर, हूँ, बहुत बढ़िया। तो वो भी ग्रहण होगा। क्योंकि जी। हमने देखा है कितना पैसा लगा लीजिए, जी। अगर भावना नहीं है हाँ और वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, बहुत तो सुंदर। वो सिर्फ एक कहते हैं ना एक नॉन लिविंग प्रोसेस बन के रह जाएगा। जी तो यही मैसेज है यंगस्टर्स के लिए कि इस चीज को समझें। जी एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने ये चीजें फॉलो करी है मन से, जी सिर्फ एक मेथड से नहीं, जी उनके जीवन में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाती है। और इसको आप ऐसे ना सोचें कि हमें ये करना है क्योंकि हमें कुछ पाना है, जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप नहीं करोगे तो कल आपके लिए भी कोई नहीं नहीं करेगा, करेगा। जी है ना। बिल्कुल। और तो ये आप सोचिए कि ये तो मस्ट है जी करना हमारे जी लिए। फिर माँ का वो आ जाएगा तो आपको ब्लेसिंग देने वो आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुबेर जी आ गए, लक्ष्मी जी आ गए, तो ये लक्ष्मी। प्रोसेस है, आपने यदि फॉलो किया जी तो इस तरीके से फिर वो आगे बढ़ता रहता है। बहुत सुंदर। ये चीज है। बहुत अच्छा आपने
बताया, और आप सबने सुना कि भी श्राद्ध एक श्रद्धा का विषय है, और अपने पूर्वजों को हम लोगों को जरूर याद करना चाहिए, और जीते जी जिनके अभी बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी या घर में जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा जरूर करें। श्राद्ध से पहले उन्हें यहाँ धरती पर संतुष्ट करें, जिससे कि उनके जाने के बाद भी हम उसी मन से, उसी खुशी से उन्हें याद कर सकें और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिल सकें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या।